ये पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट पर हम लोगों ने एक वीडियो बना चुके हैं और उसी पर एक दूसरा वीडियो है और उसमें जो कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया है वो एग्जाम्पल हम आपको याद करते हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कौन कौन से उसमें हम लोगों ने लिया था एग्जाम्पल्स में और उसमें पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट को बात किए थे। तो हमने सबसे सिंपल सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया था वो ये एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल को देखिएगा कि इसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं 1,2 डाइयाल है, ये है 1,2 डाइयाल, तो ए साइक्लिक है 1,2 डाइयाल है, इसमें सभी सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं तो इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इस बात को आगे यही कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया CH3COH CH3COH PH और PH। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर यहां पर इसका हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो हमें मेजर प्रोडक्ट देगा। तो हमेशा कार्बोकेटायन हम वो बनाते हैं जो स्टेबल हो और वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया। दूसरा यहां से भी निकल सकता है, आगे चल के एग्जाम्पल हम लेंगे, यहां से भी निकल सकता तो ये भी बनेगा। तो इसका मतलब अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उसमें एक से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। तीसरा कि अगर इनमें अलग अलग रहेगा तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड अलग अलग होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन लिया था यानी साइक्लिक लिया था। साइक्लिक में पिछले एग्जाम्पल में तो हमें यहां दो मिल सकता है, एक सिस डाइयाल होगा और एक ट्रांस डाइयाल होगा। एक ये सिस डाइयाल हो गया, एक ट्रांस डाइयाल हो गया। तो जब हम ट्रांस डाइयाल ले रहे हैं तो उस कंडीशंस में रिंग कंट्रैक्शन हो जाएगा और यहां पर रिंग वही की वही रहेगी। तो कहीं कहीं पर यहां तो रिंग कंट्रैक्शन हो गया, आगे डिटेल इसके पहले के वीडियो में पढ़े होंगे। अब यहीं पर अगर ये एग्जाम्पल ले लें हम लोग, ये देखिएगा ये डाइयाल लेते हैं तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं रिंग कंप्रेशन होगा और कहीं पर रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट। क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट। क्या है कि साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों तरह के डाइयाल यह रीअरेंजमेंट देते हैं। तो ये लिख सकते हैं बोथ साइक्लिक एंड एसाइक्लिक डाइयाल्स undergo this rearrangement। तो ये दोनों तरह का, चाहे साइक्लिक हो और चाहे एसाइक्लिक हो, दोनों पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट देते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि यदि केवल एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है कि when all substituents are similar, यदि जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं अगर वो सिमिलर हैं तो उस कंडीशन में केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इट रिजल्ट्स ओनली वन
रिजल्ट्स ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट। क्या देगा? केवल ये केवल एक ही प्रोडक्ट देगा अगर एक ही तरह के हैं, लेकिन जब अलग अलग होंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, when different type of substituents, when different type of substituents are present, तब क्या होगा? then mixture of product, then mixture of product will be obtained। जब डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो उस समय हमें एक से अधिक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर मेजर प्रोडक्ट कौन मिलता है? जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल बात किए थे। तो चौथा पॉइंट हो गया, द मेजर प्रोडक्ट obtained through the formation of stable कार्बोकेटायन। तो जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा, और जो स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा वह माइनर प्रोडक्ट देगा। रेजियो सिलेक्टिविटी हम लोगों ने माइग्रेट किया था। तो जो रेजियो सिलेक्टिविटी है, आगे चल कहेंगे तो फिर एग्जाम्पल हम बताएंगे। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग इसके पहले के वीडियोज में कर चुके हैं, या फिर दोबारा से हम एक एक इसके एग्जाम्पल लेकर हम आपके साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो रेजियो सिलेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अगला हम क्या कह रहे हैं आपसे, ऊपर लिख देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिनेकोल, पिनेकोलोन में 4 हो गया। पांचवा कि रेजियो सिलेक्टिविटी is determined by migrating aptitude of substituent तो जो रेजियो सिलेक्टिविटी है वो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ, क्योंकि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हम लोग पढ़े हैं, तो उसके आधार पर जो है जो रेजियो सिलेक्टिविटी होगी वो डिसाइड करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम लास्ट में आते हैं कि कहीं पर रिंग एक्सपेंशन हुआ है और कहीं पर रिंग कंट्रैक्शन हुआ है। हम लोग पढ़े हैं, कुछ उसमें पढ़े हैं, एक आध दो एग्जाम्पल हम यहां भी बताएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि साइक्लिक, छठा पॉइंट, साइक्लिक विसिनल 1,2-डाइयाल में अंडरगो या तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन, ये भी हम आपको बताएंगे। रिंग कंट्रैक्शन, ये इतना हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। आप कहेंगे तो दोबारा से ये जो हम आपके सामने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये हमने लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसके आधार पर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल हम आपके साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है।
अब पहले तो यही देख लीजिएगा कि यही साइक्लिक हो या ए साइक्लिक है, दोनों ये रीअरेंजमेंट देते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। क्या कह रहे हैं हम आपसे, हम दो एग्जाम्पल लिए हैं, वैसे इसके पहले भी हम लोग बात कर लिए हैं कि चाहे साइक्लिक हो और चाहे ए साइक्लिक हो। तो ए साइक्लिक में मान लेते हैं हम ये लेते हैं CH3COH CH3COH इसमें कई बातें होंगी, हम यही एग्जाम्पल लेते हैं और यहां पर हम ये प्रॉब्लम दे दिए हैं। अब इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए यहां पर हमारे पास में एक से अधिक, एक मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर यहां प्रोटीनेशन होगा तो यहां टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहां प्रोटीनेशन होगा तो यहां पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। और आपने कहा कि वह कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट देगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, यानी कार्बोकेटायन तो दोनों बनेंगे। यहां से अगर ये H2O के रूप में निकलेगा, प्रोटोनेशन यहां होगा तो ये H2O के रूप में निकल जाएगा तो प्लस इस पे आएगा, यहां पर प्रोटोनेशन होगा तो H2O के रूप में ये निकल जाएगा प्लस यहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा तो सेकेंडरी होगा और यहां पे आएगा तो टर्शियरी होगा। तो दोनों बन गए। आपने कहा मिक्सचर मिलता है, यही आपने कहा है। और ये भी एक बातें हो गई कि भाई जो हमारा ए साइक्लिक डाइयाल्स है वो भी पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट दे रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोटोनेशन, अगर यहां होगा तो यहां प्रोटोनेशन होगा तो H2O के रूप में निकल जाएगा ये, तो यहां पर प्लस हो गया CH3COH ये बन गया हमारा, ये स्टेबल कार्बोकेटायन हुआ तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। क्या मेजर प्रोडक्ट? अच्छा, दूसरी बात कि रेडियो सिलेक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पर। तो यहां जो माइग्रेट करेगा वो हाइड्रोजन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग पावर जो है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड वो हाइड्रोजन से अधिक होगा। तो ये हो जाएगा, ये यहां से यहां माइग्रेट कर जाएगा। जब माइग्रेट करेगा तो क्या मिलेगा? इधर तरफ बना देते हैं, क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये बन गया। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ। ये क्या हो गया? ये हुआ मेजर प्रोडक्ट। यहां पर अगर प्रोटोनेशन हुआ तो ये हमें सेकेंडरी मिलेगा, CH3COH CH3C, यहां पर निकलेगा तो यहां पर हो गया प्लस H। फिर क्या होगा? ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल बनाया है, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्या है ये? लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। तो ये यहाँ आएगा, यहाँ मेथिल ग्रुप यहाँ पर होगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा? CH3C डबल बॉन्ड OCH3CH3H, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बना। ये यहाँ H रहेगा, ये तो इसका मतलब ये हो गया। लेकिन दोनों में हमें सेम ही मिला है, दोनों में यहां पर सेम ही मिला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा हम इसको चेंज भी कर सकते थे। अगर हम ऐसे चेंज कर दें यहां पर, ये देखिएगा, अगर यहां पर मेथिल ले ले तो हमारा बात बदल जाएगी। ये तो दोनों में सेम मिल गया। जब यहां पर लिए हैं तो दोनों में हमें, यहाँ मेथिल लिए हैं तो दोनों में हमें सेम मिला है, चाहे यहाँ से हो यहाँ से हो, लेकिन ये रूट को ये जो है प्रेफर करेगा। लेकिन अगर यहीं पर फेनिल ले लीजिए तब देखिए क्या होगा। यहाँ पर फेनिल ले लीजिए, जब यहाँ फेनिल लेंगे तो यहाँ पर फेनिल होगा,
यहाँ फेनिल होगा, यहाँ भी फेनिल होगा, ये बना। लेकिन जब यहाँ फेनिल लेंगे तो यहाँ भी फेनिल होगा, वहां फेनिल होगा तो यहाँ भी फेनिल होगा। अब यहाँ पर बदल गया, तो जब फेनिल ले लिए तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। जब यहाँ मेथिल लिए तो हमें दोनों में सेम मिला था, यहाँ पर हमने फेनिल ग्रुप ले लिया तो एक में हमें ये माइनर के रूप में मिलेगा और ये हमारा मेजर के रूप में मिलेगा। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, हमने बात किया कि अगर मान लीजिए ये साइक्लिक है। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं, ये है हम एप्लीकेशन के अंतर्गत हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं कि जो पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं कहीं रिंग ओपनिंग होगा और कहीं कहीं, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, तो जिससे हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से यूट्यूब पर पूरा कोर्स केमिस्ट्री का बीएससी और एमएससी के लिए आपके लिए उपलब्ध होता रहेगा, आप सुनते रहें। तो यहाँ पर फिर जो है हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एप्लीकेशंस के ही अंतर्गत। ये एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, एक में रिंग का एक्सपेंशन हो जाए और दूसरे में रिंग का कंट्रैक्शन हो जाए। तो दो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल हमारे पास में है ये OH, ये ट्रांस है OH, ये हमारा ट्रांस डाइयाल है। और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, दूसरा एग्जाम्पल ये है, इन दोनों में देखते हैं किस में रिंग एक्सपेंशन होगा और किस में रिंग कंट्रैक्शन होगा। प्रोटोनेशन होगा, यहां पर आप प्रोटोनेशन करा देंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहां पर OH2 हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर OH, यहां मिथिल हो जाएगा, ये बन गया। फिर ये यहाँ डबल बांड हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों, ये बांड और ये बांड एंटी पेरिप्लेनर है, तो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बना लेगा 6 मेंबर रिंग था तो ये बना लेगा, क्या बना लेगा, ये 5 मेंबर रिंग बन गया और यहाँ COCH3। अच्छा, आपको ना समझ में आता आप इसको 1 कर लीजिए, इसको 2, इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 2 और 6 के बीच में 2, ये 1 था जो यहाँ पर था, आप चाहे तो ऐसे करते, यही था। ये CO में हो गया CH3, तो पहला था, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो 6 और 2 के बीच में बांड बन गया, यहाँ पर 1 पर CO कार्बन ऑक्सीजन डबल बांड हो गया, ये स्ट्रक्चर बना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका 5 मेंबर रिंग हो गया, C डबल बांड O CH3, ये हो गया 2, ये 1, 3, 4, 5 और 6, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, रिंग कंट्रैक्शन हो गया, यहाँ क्या हुआ, रिंग कंट्रैक्शन हो गया, रिंग छोटी हो गई, 6 मेंबर से 5 मेंबर में आ गई। तो आपने कहा कि ये यहाँ पर अगर हमारा साइक्लिक डाइयाल है तो उसका रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है और रिंग कंट्रैक्शन भी हो सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिएगा दोनों तरफ 5 मेंबर रिंग है, तो कहीं पर भी आप जो है प्रोटोनेशन करा दीजिए, तो जहां प्रोटोनेशन कराएंगे वहां पर प्लस आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा OH। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आपने प्रोटोनेशन कराया तो यहाँ से H2O के रूप में निकल जाएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। फिर उसके बाद डी प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ से ये डबल बांड, इसके बीच में डबल बांड आएगा, जब यहाँ से डबल बांड बनाएगा तो ये वाला जो बांड है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये जो 5 मेंबर है वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो ये बना लेगा, ये 6 मेंबर्ड हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो गया और ये वाला कार्बन यहाँ से जुड़ गया, तो हमारा ये 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ से जुड़ गई, ये देखिए। तो यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन हो गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ रिंग का एक्सपेंशन हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़े थे कि रिंग कंट्रैक्शन भी हो सकता है और रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। अगर हम साइक्लिक डाइऑल लें तो ये दोनों रिएक्शन हो सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन भी हमने दिखा दिया और रिंग कंप्रेशन भी दिखा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, वो भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये सब हम एप्लीकेशन के अंतर्गत इसको हम लिख सकते हैं। और अगर मान लेते हैं हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें देखते हैं कैसे होता है। फेनिल फेनिल ले लीजिए और 5 मेंबर ले लीजिए, देखिए इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। ये आप 5 मेंबर रिंग ले लीजिए और ये OH और यहाँ से फेनिल लगा दीजिए। अब अगर इसका प्रोटोनेशन होगा इस हाइड्रोक्सिल का, तो प्लस यहाँ आएगा, तो यहाँ फेनिल फेनिल है तो ज्यादा स्टेबल बनाएगा, यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ प्रोटोनेशन कराएंगे तो प्लस यहाँ पर आएगा, तो ये कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब 2 कार्बोकेटायन बनेंगे। कौन कौन से, यहाँ बनेगा, अगर यहाँ प्रोटोनेशन होगा तो आपका ये बनेगा COH PH, यहाँ प्लस हो गया। ये कार्बोकेटायन बना हमारा, जो ज्यादा स्टेबल है। ये वाला कार्बोकेटायन ये ज्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। तो यहाँ OH PH यहाँ पर प्लस हो गया, ये बना। फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेगा, डिप्रोटोनेशन होगा, तो डिप्रोटोनेशन होगा तो यहाँ ये आएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। तो क्या होगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग से 6 मेंबर्ड रिंग की तरफ चला जाएगा। ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और फिर ये जहाँ पर गया है यहाँ पर ये PH और PH हो गया। ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा तो फिनिल यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, PH हो गया और एक फिनिल वहां से यहाँ पर आ गया, ये प्रोडक्ट बना। तो ये हमारा स्टेबल से बना, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है ये, इससे आपका ये प्रोडक्ट बना। फिर इसके बाद जो है एक और देख लेते हैं कि सेमीपिनेकोल में जैसे 2 अमीनो अल्कोहल फिनाल अल्कोहल, वो क्या देगा उसका भी देख लेते हैं कि एक बार हम लोग। 2 अमीनो अल्कोहल जिसको सेमीपिनेकोल भी कहते हैं, क्या होगा ये देखिएगा, NH2COH। यहाँ यहाँ आप अलग अलग ग्रुप लगा दीजिए, जो भी लगाना हो लगा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर अलग अलग ग्रुप लगाएंगे, CH3PH। अभी ग्रुप बदलेंगे हम लोग, यहाँ पर नाइट्रस एसिड लेंगे, यहाँ पर अमीन ग्रुप है, नाइट्रस एसिड के साथ डाइजोटाइजेशन हो जाएगा। जब डाइजोटाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, PHCCH3N2 प्लस, डाइजोटाइजेशन हो गया, COHCH3H, ये बन गया। ये यहाँ से N2 के रूप में निकल जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, PHC, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर CH3COHCH3, डिप्रोटोनेशन होगा, यहाँ आएगा तो माइग्रेट कर जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, फिर ये मिल जाएगा, ये फिर PHCCH3HC डबल बॉन्ड OCH3, ये प्राप्त हो गया। ठीक है,
अब अगर यहीं पर दूसरा ग्रुप कर दें, ये देखिएगा, इसको यहां लगा दें, इसको यहां लगा दें, तब क्या मिलेगा? दूसरा क्या कर रहे हैं हम? PH COH H CH3 कर दें, CH3 CnH2 CH3H। अगर ये ले लेते हैं हम, इसका डाइजोटाइजेशन कर देंगे, तो डाइजोटाइजेशन करेंगे तो इसका डाइजोटाइजेशन होगा, ये N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो NH2 N2 में डाइजोटाइजेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा PH COH CH3 N2 प्लस CH3H। यहाँ से N2 के रूप में निकल जाएगा, प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, तो हो जाएगा PH COH CH3 C, ये प्लस हो गया CH3H, ये बना। तो यहाँ मेथिल फेनिल ग्रुप का माइग्रेशन ज्यादा होगा तो माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो डिप्रोटोनेशन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ बना देते हैं, क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C PH CH3H, या PH नीचे कर दो या ऊपर कर दो, H, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमने आपको, इसको हम, अच्छा एक चीज हम आपको और बता दें, इसके पहले के वीडियो में बताए हैं कि सेमी पिनेकोल और पिनेकोल, ये दूसरे दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन, रीअरेंजमेंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके पहले भी इसको हम लोगों ने किया है, जो इसके पहले के वीडियो है उसमें हमने किया है। तो ये हमारा पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट पर ये दूसरा वीडियो हो गया, तो इसको आप पढ़ लें, BSc में भी ये अपना मिलता है और MSc का एक इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और इस पे जो प्रॉब्लम आए कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।